नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज आपको बताना चाहता हूँ 72,825 केस का जो कंटेम्प्ट आज लगा हुआ था कोर्ट नंबर 11 में सीरियल नंबर 12 पर जस्टिस करोल और की पीठ में लगा हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस करोल ने आज जो है, चूँकि लीडिंग याचिका किशन कुमार की थी और उनकी तरफ से जो है निखिल रोहतगी जी बहस कर रहे थे। चूँकि अगली बार भी वो कह रहे थे मैं मेरी लीडिंग याचिका है, मुझे पहले सुना जाए। तो आज कहीं न कहीं दोस्तों देखिए, जब कोर्ट को आप ज़बरदस्ती इर्रेट करते हैं तो कहीं न कहीं कोर्ट फिर जो लीगल ग्राउंड होती है उस पे आपको चुप कराना चाहती है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। निखिल रोहतगी जी बार-बार कह रहे थे कि जैसे चूँकि वो मुकुल रोहतगी पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो है म वो हैं, पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो थोड़ा-सा अपनी काबिलियत साबित करना चाहते थे। तो वो बार-बार जो है कह रहे थे कि जो है कि हमको सुना जाए। तो दोस्तों फिलहाल तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस ने उनको तो पहले सर्वप्रथम ये कहा कि आप ये बताइए कि ये जो फाइनल ऑर्डर है 2017 का, उसमें जो है 18वां पैराग्राफ पढ़िए और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि देखिए, जो टेट मेरिट की भर्ती थी वो क्वैश हो चुकी थी। बस कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया है जो भर्तियाँ हो चुकी हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद उन्होंने कहा, हालाँकि जो है निखिल रोहतगी जी काफ़ी अच्छा जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि 17वां पैराग्राफ में पढ़िए, उसमें ये लिखा भी है कि जो रिलीफ मोल्डेड इन बैक टाइम ऐसा कुछ ऑर्डर में है जो है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ा। तो 17वां पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी थी। तो कहीं न कहीं जज थोड़ा-सा वो हुए, लेकिन फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि आप 2017 में फाइनल ऑर्डर आया, 2023 में आप कंटेम्प्ट दाखिल कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशन जो इस दरमियान दिए थे उसको भी दिखाया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आज कोर्ट ने फिर निखिल रोहतगी को कहा कि देखिए, तमाम इसमें लूप होल हैं। अगर मैं जो है आपको आपके प्रति हमारी सिंपैथी है, लेकिन आप जो है अब एक ही बार में जो बोलना है बोल लीजिए, इसके बाद आप मत बोलिए। अब जो है बोलेंगे जो है जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी बहस अपनी बात पूरी करेंगे। तो फिलहाल तो दोस्तों उनका कहना है, जस्टिस का कहना था कि हम जो है आपके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन आप बार-बार जो है ये ना कहिए कि हमारी पहली याचिका है, हमको पहले सुना जाए, हमको ज़्यादा सुना जाए। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जस्टिस एक उनका कहने का तात्पर्य यही था। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद जो है तमाम लॉयर जो सीनियर लॉयर थे सारे लोग वहाँ बहस किए और कहीं न कहीं दोस्तों कोर्ट देखिए, सब चूँकि कम से कम कोर्ट में 150-200 वकील होते हैं और कोई न कोई अपना बात कर रहा था। जो तमाम मंत्री मर्डर थे और जो है सब 24 फरवरी के, कोई जो है 580 के, कोई जो है 12/91 प्लस 90-105 वाले, कोई 70-65 कह रहा था तो कोई 70-60 कह रहा था। ये सारी चीज़ें कोर्ट में बार-बार हो रही थी, चूँकि तमाम लॉयर हैं, सब अपने-अपने जिसकी तरफ से हैं वो बातें रख रहे थे। तो कोर्ट जो है आज जो है जस्टिस संजय करोल ने जो है एक चीज़, तो ऐश्वर्या भाटी मैम पहले जो है ऑनलाइन जुड़ी थी। ऑनलाइन जुड़कर उन्होंने कहा कि हमें इंस्ट्रक्शन के लिए हमें टाइम चाहिए। कहीं न कहीं वो टाइम माँग रही थी, लेकिन कोर्ट ने उनको टाइम नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि देखिए जो है, आप पहली बात तो ऑनलाइन हैं, आप जल्दी आइए जो है यहाँ कोर्ट में। बाय फेस जो है आप यहाँ जो है अपना बात रखिए। तो फिर जो है ऐश्वर्या भाटी मैम जो है थोड़ी देर बाद आईं और उन्होंने पक्ष रखना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जस्टिस ने कहा कि जितने भी लोग याची थे 2017 में जो कोर्ट में थे और जो कंटेम्प्ट में आए हैं, दोस्तों अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि 2017 के सारे, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ कंटेम्प्ट जो मतलब वहाँ मतलब 17 में थे और प्लस कंटेम्प्ट में आए हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखिए बाद में क्लियर होंगी। फिलहाल तो कोर्ट ने ये चीज़ें स्पष्ट कह दिया है कि जो कोर्ट ने फिक्स किया है, कोर्ट ने अब फिक्स किया था 70-65, बाद में मेरिट गिराते हुए 60। अब ये चीज़ें देखिए, देखना है दोस्तों कि कल की डेट लगी है, कल क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो ऑर्डर की प्रतीक्षा रहेगी कि ऑर्डर में क्या-क्या लिखाए हैं। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि दोस्तों कोर्ट कुछ न कुछ देने के मूड में है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप बताइए कि जो है मतलब कि कितनी सीटें खाली हैं। कुछ एडवोकेट ने कहा कि आज भी यूपी में 2 लाख से ऊपर फ्रेश सीटें खाली हैं और इसके अलावा जो है 72,825 भर्ती में भी सीटें खाली हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि हम जो है, जो 2017 में कोर्ट के सामने थे और आज कंटेम्प्ट में हैं, यानी कि दोनों में जो है
यानी कि अगर आप पहले याचिका दाखिल किए थे, उस पर आदेश हुआ था, इसके बाद कंटेम्प्ट में आए हैं, तो आपको मिल सकता है। लेकिन जो है अभी कोर्ट ने जो सरकारी वकील ऐश्वर्या भाटी मैम से पूछा है कि कितनी सीटें खाली हैं ये बताइए, और जो है ऐसे कितने लोग हैं, तो दोस्तों कोर्ट में अब ये चीज़ें देखिए एक दिन के अंदर मुझे लगता है कि ऐश्वर्या भाटी मैम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगी। लेकिन जो है एक चीज़ तो स्पष्ट है कि 72,825 कितनी सीटें खाली हैं, ये सारी चीज़ें दे सकती हैं एक दिन में दोस्तों। संभव नहीं लगता है, लेकिन देखना होगा कल क्या होता है। फिलहाल तो दोस्तों देखिए यही इसीलिए कहा जाता है कि याची अगर आप याची रहेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि कोर्ट फाइनल ऑर्डर में जब फाइनल करेगी, शायद कल करे या फिर देखिए 18 तारीख के बाद कोर्ट बंद हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट विंटर वेकेशन के लिए, फिर जनवरी में खुलेगा। तो उसके पहले ये केस मतलब वो जस्टिस जो है इसको निपटाना चाहते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि याची बनकर अगर आप कोर्ट में हैं तो इससे आपका नुकसान नहीं होता है। कोर्ट हमेशा उन याचियों के लिए जब टाइम बहुत बीत जाता है तो याचियों के लिए व्यवस्था करने के लिए कुछ ना कुछ सोचती है। और जैसा कि आज की डेट में सुनवाई में ये चीज़ें जो है कोर्ट में आई हैं। फिलहाल तो जो भी लोग याची हैं अंतरिम आदेश के, तमाम अंतरिम आदेश के, अब उसमें चाहे 24 फरवरी हो, चाहे 90-105 हो, चाहे जो हो दोस्तों, अभी सभी के लिए, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हुए हैं। अभी तो कोर्ट में जैसे वकील अलग अलग, कोई कह रहा है कि नहीं 70-65 कोर्ट ने फिक्स किया था उन्हीं लोगों के लिए, कोई कह रहा है नहीं सर जितने भी लोग हैं उनको जो है जो याची थे उनको दिया जाए, कोई कह रहा नहीं सिर्फ जो आज की डेट तक कंटेंट में आ गए हैं वो उनको दिया जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब देखिए बैरियर तो लगाएगी कोर्ट, लेकिन कितने की बैरियर लगाएगी, क्या जो विभिन्न अंतरिम आदेश थे 3 बार देखिए कोर्ट खुद जो है जो दीपक मिश्रा ने 3 बार कहा था आर्डर कंप्लायंस के लिए कि हमारे विभिन्न अंतरिम आर्डर का अनुपालन हो, वो कोर्ट में पढ़ी जो है कोर्ट खुद। तो इससे लगता है कि जो विभिन्न अंतरिम आदेश है उस पर भी जो है कोर्ट कहीं ना कहीं नज़र बनाई है। लेकिन बैरियर अगर लगाएगी 70-65 या 70-60 या फिर जो भी, और ये बैरियर लगाएगी कि जो वहाँ जो है चाहे आईए में थे, चाहे अपील में थे, चाहे जिसमें थी, दोस्तों ये चीज़ें कोर्ट ने कहा है कि चाहे आईए में हो, चाहे अपील में हो, चाहे जहाँ 2017 के पहले हो और इसमें कंटेम्प्ट किए हों, उनके लिए दोस्तों संभावनाएं हैं। और कोर्ट ने खुद कहा कि हम जो है प्रमोशन और अन्य लाभ न लेने की शर्तों पर जो है नियुक्ति, याची नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन सरकार जो है इस पर पहले इंस्ट्रक्शन लाए कितनी सीटें खाली हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो 2017 के पहले इसमें अपील में थे। अपील में यानी जब फाइनल ऑर्डर आया था 25 जुलाई 2017 को, अपील या आईए या किसी में भी, या और वो लोग कंटेंट में जो आए हैं। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। अब चूंकि इतना कम टाइम है दोस्तों, कल का ही डेट लगा है, और निश्चित ही दोस्तों इसमें जो लोग कंटेम्प्ट नहीं डाले हैं, जो किसी भी आर्डर के लाभार्थी हैं, उनके लिए ऐसा ना हो कि वो याची पहले थे लेकिन कंटेंट में नहीं थे, इसके कारण वो रह जाएं। फिलहाल तो दोस्तों इतना कम टाइम है कि कोई नई याचिका भी डालने के लिए आप अगर डाल भी देंगे, किसी तरह ऑनलाइन फाइलिंग भी कर देंगे, तो उस पर सुनवाई होने में टाइम लग जाएगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ऐसी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, ये अक्षरशः जो कोर्ट में हुआ, और निश्चित रूप से 72-825 के लिए नए रास्ते खुलने के आसार बन रहे हैं। और कंटेम्प्ट जो कि जस्टिस करोल की बेंच में चल रहा है विभिन्न अंतरिम आदेश पर, अब फाइनल सुनवाई में बहुत कुछ हो सकता है, अब कभी भी फाइनल हो सकता है केस। इसलिए आप जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं, सारे लोग हमारे इसी यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइब कर कर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी जगह आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। कोई भी हमको फ़ोन ना करे दोस्तों, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। हाँ, कोई जानकारी लेनी है तो हमारे नंबर 9161180404 पर व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी मैसेज के जरिए ले सकते हैं, मैसेज के ही जरिए, नहीं तो हम जानकारी नहीं देंगे। धन्यवाद।